अभ्यर्थी के लिए क्या कहेंगे? रेलवे अभ्यर्थी है उनके लिए। बेटा आप लोग घबराइएगा मत, मैं आपके साथ हूँ। 6 साल पर वैकेंसी निकालिएगा, अब 5,056 या 5,096 वैकेंसी दीजिएगा तो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो ये गलत छात्रों के साथ हुआ है, गलत हो रहा है। छात्र से मेरा रिक्वेस्ट है कि अब हम लोग गांधीवादी तरीका को अपनाएं, अपनी हक को मंगवाना या किसी माई के लाल की औकात नहीं को उसको रोक दे। हम आपके साथ हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार हाईवे चैनल पे। और अभी उपस्थित हूँ पटना में गुरु रहमान सर के ऑफिस में, और सर से बात करेंगे कि जिस तरह रेलवे प्रोटेस्ट हुआ है, रेलवे के अभ्यर्थी सड़क पे उतरे हैं, और जिस तरह से जो है आज जो है ये स्टूडेंट लोग के बातों को दबाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, बिहार सरकार के पुलिस के द्वारा, तो उन सारी चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। सर, जिस तरह रेलवे के अभ्यर्थी आज सड़क पे उतरे हैं और जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, आप सबसे बड़ी बात बता दें कि रेलवे को मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन रेल और किसी भी तरह के फिजिकल प्रोटेस्ट का मैं विरोधी हूँ। लेकिन 5,096 वैकेंसी का या 5,056 वैकेंसी का मैं समर्थक भी नहीं हूँ। 6 साल पर वैकेंसी निकालिएगा, अब 5,056 या 5,096 वैकेंसी दीजिएगा तो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो ये गलत छात्रों के साथ हुआ है, गलत हो रहा है। छात्र से मेरा रिक्वेस्ट है कि अब हम लोग गांधीवादी तरीका को अपनाएं, रोड पर उतरिएगा तो निश्चित रूप से आपके साथ कार्रवाई होगी। आप लोगों के साथ तो कार्रवाई हो ही रही है, शिक्षकों के साथ भी कार्रवाई हो रही है, तो और हम लोग तो उसके भुगत भोगी हैं। तो वैसी परिस्थिति में अहिंसात्मक तरीके से आमरण अनशन में बैठने की बात होगी तो मैं गुरु रहमान आप लोगों के साथ था, है और रहेगा। लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम लोग के साथ कुछ होता है तो मैं एक बार हमारा परीक्षण हो चुका है, दूसरा यही उपाय बचेगा कि हमको सुसाइड करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों के लिए 6 साल में 6,000 भी नहीं, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मैं इसका समर्थन नहीं करता। और रोजगार के बात करने वाले सरकार जब इस तरह से अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट, तो उन पे लाठी चार्ज होता है, उनको जो है प्रशासन के गाड़ी में लाद कर उसको जो है थाना तक ले जाया जाता है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, फिजिकल प्रोटेस्ट में इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह की बात होती है। ये पुलिस प्रशासन क्या करती है, लेकिन सरकार के द्वारा रिजल्ट नहीं देना रेलवे का मुद्दा है। क्योंकि सरकार को डर था कि रेलवे का मुद्दा है, रेलवे के लड़के रोड पर उतरे हैं और रेलवे कुछ कर रहे थे, तो ये निश्चित रूप से वैसा काम हुआ है। सही तो किसी दृष्टिकोण से नहीं है। एकमात्र इसका उपाय है कि आप कम से कम मत दीजिए, आप 2 लाख, कम से कम 50,000 रिजल्ट आपको दे देना चाहिए था। क्योंकि 5,096 ऊँट के मुंह में जीरा है, इसको फौरन कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, अहिंसात्मक रूप से आंदोलन की बात होगी तो हम लोग गर्दनी बाग में बैठ के आमरण अनशन भी करेंगे, लेकिन सरकार से यही कहेंगे कि प्लीज प्लीज प्लीज, जिस तरह से अब चोरों के विरुद्ध लोकसभा में बिल पास हुआ है वह साधुवाद का बात है, तो उसी तरह छात्रों को रोजगार देने की बात हो। क्योंकि जब नौकरी ही हमारे पास एकमात्र चारा है तो वैसी परिस्थिति में सीट बढ़ाना ही चाहिए, और इसके लिए मैं छात्रों के साथ था, हूँ और रहूँगा। जब छात्र अपनी समस्या को मीडिया के सामने रखते हैं, मीडिया पे बात करना चाहते हैं, तो उनको बात नहीं करने दिया जाता है, तो क्या लगता है ये लोकतंत्र में ये तानाशाह सरकार है या इस तरह के व्यवहार किया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा? क्योंकि आतंकवादी तो नहीं है स्टूडेंट, अपनी बात को रख सकते हैं मीडिया के पास, तो इस पे जो है बहुत सारे डंडा चार्ज करना, ये सभी तो सही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात बताते हैं कि मीडिया में कौन बड़ा मीडिया गया? नेशनल चैनल तो दिखाया ही नहीं, नेशनल चैनल दबा दिखाया दिया। नहीं। आप लोग यूट्यूबर गए, यूट्यूबर को लोग पत्रकार मानता ही नहीं है। तो निश्चित रूप से आप लोग साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन किसी भी पर भी अहिंसात्मक आंदोलन पर में लाठीचार्ज करना, स्टूडेंट के हक को के पूर्व मांग को दबाना गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा कि बहुत हो गया रोड पर आना जाना। आप लोग भी कहते थे फिजिकल प्रोटेस्ट, फिजिकल प्रोटेस्ट, फिजिकल प्रोटेस्ट, आप लोग गए, देख लिए क्या क्या हुआ। तो निश्चित रूप से अब एक ही उपाय बचा है, गर्दनी बाग धरना स्थल। और गर्दनी बाग धरना स्थल पर आमरण अनशन जब होगी तो तमाम लोग, जैसे कि मैं रेलवे को पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन सब लोगों के साथ, सारे शिक्षकों के साथ मैं भी आमरण अनशन पर बैठूंगा, निश्चित रूप से बैठूंगा। अभ्यर्थी के लिए क्या कहेंगे? रेलवे अभ्यर्थी है उनके लिए। बेटा आप लोग घबराइएगा मत, मैं आपके साथ हूँ। आप लोग जो कहिए, रोड पर नहीं उतरेंगे, फिजिकल प्रोटेस्ट हम नहीं करेंगे। कहे कि एक बार हम दगा चुके हैं और बुरी तरह दगा चुके हैं, अच्छा तरह से, और अन्य टीचर भी देखिए रहे कि दगा रहे हैं। तो रोड पर हम नहीं उतरेंगे, और तोड़फोड़ किसी भी दृष्टिकोण से गलत है। देश में रह के देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन
आमरण अनशन करके अहिंसात्मक आधार पर अपनी हक को मंगवाना, यह किसी माई के लाल की औकात नहीं कि उसको रोक दे। हम आपके साथ हैं। अगर आप लोग आमरण अनशन करते हैं चल के गर्दनी मांग में, तो मैं आपके साथ हूँ। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे गुरु रहमान सर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देना ना भूले। और रेलवे के अभ्यर्थी है तो आपने सर का बात देखा सुना, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की खबर आप तक लेकर आते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।